स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए जब हाइड्रोजन या किसी अन्य समूह का न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एल्किल हैलाइड्स के समान इसकी भी मैकेनिज्म्स हैं। इसकी दो क्रियाविधि हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। एक तो SN2 है, बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और दूसरा है बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन क्रियाविधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। SN2 मैकेनिज्म उन एरोमेटिक सिस्टम्स में पाई जाती है जिसमें कि बेंजीन रिंग से हैलाइड्स के साथ साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग समूह जुड़ा होता है, जैसे नाइट्रो जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्साइड के द्वारा हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार है। हमने एग्जाम्पल लिया, SN2 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ साथ यहाँ पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है जो कि प्लस माइनस आई इफेक्ट डालता है। फर्स्ट स्टेप में इस नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में हाइड्रोक्साइड अटैक करता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन बनता है। दूसरे स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट है, जहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड इस नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन आयन बन रहा बेंजीन रिंग का जो हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एनायन। और कार्ब एनायन रेजोनेंस के द्वारा इस तरीके से स्टेबलाइज्ड होता है। और स्टेप सेकंड में क्लोरीन जो है क्लोराइड के रूप में अलग हो जाता है। और इस तरीके से ये नाइट्रोफिनॉल बन गया। नाइट्रोफिनॉल, तो ये SN2 मैकेनिज्म है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन हो रही। पहले हाइड्रोक्साइड इस नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पे अटैक किया और इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन बना, और दूसरे स्टेप में जो क्लोरीन है वो क्लोराइड के रूप में निकल गया और नाइट्रोफिनॉल बन गया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेंजाइन मैकेनिज्म देखते हैं। यह मैकेनिज्म उन एरोमेटिक सिस्टम में पाई जाती है या हेलोबेंजीन में पाई जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग समूह जैसे कि NO2 जो कि ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, उनमें वो जब उपस्थित नहीं रहते बेंजीन रिंग में, तो हाइड्रोक्साइड के द्वारा जो हैलोजन ग्रुप का यह सब्स्टिट्यूशन है वो कठिनाई से होता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उनमें बेंजाइन मैकेनिज्म उन अभिक्रियाशील यौगिकों का हिस्सा है जिनमें कि हैलोजन का प्रतिस्थापन सरलता से हाइड्रोक्साइड के द्वारा नहीं होता। उनकी जो उन यौगिकों में हैलोजन का प्रतिस्थापन प्रबल क्षार की उपस्थिति में, जैसे सोडामाइड के साथ जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाते हैं तो एनिलीन बनते हैं। यहाँ पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन NH2 ग्रुप के द्वारा, एमिनो ग्रुप के द्वारा हो जाता है। इसकी क्रियाविधि बेंजाइन क्रियाविधि है। यहाँ इस अभिक्रिया, यह अभिक्रिया भी दो पदों में होती है। इसमें
पहले पद में एलिमिनेशन होता है, दूसरे में एडिशन होता है। जब क्रिया विधि हम लोग देखते हैं, ये है क्लोरोबेंजीन है ये, इसकी रिएक्शन सोडामाइड से करा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आयन का साथ ही साथ क्लोरीन जो है क्लोराइड के रूप में निकल जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि बेंजीन रिंग में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है, इसलिए इसको बेंजाइन बोलते हैं। ये पहला स्टेप है, इसको एलिमिनेशन स्टेप बोलते हैं। एलिमिनेशन स्टेप है ये, जहाँ पर आप देखते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन की सोडामाइड से रिएक्शन होती है तो अमोनिया निष्कासित होता है और साथ ही साथ क्लोरीन का भी क्लोराइड के रूप में निष्कासन होता है और बेंजीन रिंग पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देता है, इसलिए इसको बेंजाइन कहते हैं। दूसरे स्टेप में, जिसको एडिशन स्टेप कहते हैं, एडिशन स्टेप कहते हैं, ये बेंजाइन से आकर के अमोनिया जुड़ जाता है। ये काफ़ी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है। NH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो इस तरीके से एनिलीन प्राप्त होता है। तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जहाँ पर हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं कि एमिनो समूह के द्वारा हो गया, इसकी चूंकि इस कंपाउंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए हैलोजन का विस्थापन हाइड्रोक्साइड के द्वारा कठिन होता है और ऐसे यौगिकों में सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, प्रतिस्थापन कराने के लिए प्रबल क्षार की जरूरत होती है। एक उदाहरण हमने लिया कि जब क्लोरोबेंजीन की सोडामाइड एक प्रबल क्षार है उसके साथ रिएक्शन कराई जाती है तो वो एमिनो बेंजीन या जिसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन बनाता है। तो इसकी क्रिया विधि किस तरीके से है, तो इस क्रिया विधि में हम लोग दो चीजें देख रहे हैं। पहले स्टेप में ये देख रहे हैं कि क्लोरीन का क्लोराइड के रूप में और हाइड्रोजन का अमोनिया के रूप में निष्कासन होता है और इस स्थिति में जो ये बेंजीन रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है ये, जो कि अस्थायी होगी। ऐसा संभव नहीं है कि बेंजीन का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp हाइब्रिडाइज्ड होने की स्थिति में, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की स्थिति में संरचना स्थायी नहीं होगी। एक माध्यमिक अवस्था है ये, जिसको बेंजाइन बोलते हैं। दूसरे स्टेप में ये अमोनिया आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, एक स्थान पे हाइड्रोजन जुड़ गया, दूसरे में NH2 समूह जुड़ गया और ये एनिलीन बन गया। तो ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेंजाइन मैकेनिज्म थी, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।